गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पीसीएम पॉइंट द इंटरमीडिएट सॉल्यूशन पर स्वागत है। बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th इनकी कक्षा 10 में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति, उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। आज इसकी एक्सरसाइज आपके सामने है, एक्सरसाइज नंबर 9.1। ठीक है, और ये बेसिकली एक ट्राइंगल पे डिपेंड होती है। ठीक है ना, और ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं। नॉर्मली इनको हम लंब, आधार, कर्ण इन शब्दों से संबोधित करते हैं, या फिर इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हैं जैसे हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर या बेस, जो भी जिस भी मीडियम में आप हैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। अब चूंकि एनसीईआरटी है, आप सवाल देख लीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है ना, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ऐसे होती है ना जैसे डोरी, ऐसे, तो डोरी हमेशा ऐसे ही तनती है। उसके बाद में, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी का बनाया गया कोण कितना हो, 30 हो, तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना भी नहीं है। देखिएगा, इस प्रकार से मान लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है ना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। और उसके बाद में जो ये कोण है ये 30 है, और आपका ये जो डोरी है ये आपकी 20 मीटर लंबी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे नाम दे लीजिएगा, ABC, जो भी आपको देना हो। ठीक, अब बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको थ्योरी लिखनी होती है कि ये से ये हमने ये मान लिया, इसकी ऊंचाई हम ऐसे h मान रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कि AC h है, और आपका इसको हम ऐसे x मान लेते हैं, XYZ कुछ भी मान लो आप आधार को। तो देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी किसी क्वेश्चन में कर्ण दिया हो, यानी कि जो तिरछी भुजा है सबसे बड़े वाली, अगर हाइपोटेन्यूस आपका दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो फिर वहाँ पे आपको साइन थीटा वाले जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है। देखिए अब ध्यान से, हमारे पास ऐसे फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अब देखिए 30 कितना है, ये, ठीक, एंगल आपका होगा। लंब कितना है, h, और कर्ण कितना है आपका भाई, 20। ठीक, अब साइन 30 का मान होता है 1/2, तो h अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना, 21 जा 20/2 है, ये h हो जाएगा। इससे आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि h की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक, पहले क्वेश्चन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं दोबारा से यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, ठीक है, यानी कि जो उसकी जड़ है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ इसको छूता है वो 8 मीटर है, और आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, इसको साइड कीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ था। ठीक है, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने मान लिया। ठीक, और वो जो पेड़ है वो यहाँ से टूट जाता है बीच में से, और टूटने के बाद वो ऐसे ज़मीन पे गिर जाता है, गिर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी दूर गिर रहा है भाई वो ज़मीन से, वो गिर रहा है 8 मीटर। ठीक है, सॉरी, इसकी जो जड़ है, जो पाद है इसका, ये, ठीक है, यहाँ से 8 मीटर इसका जो शिखर है वो टच कर रहा है। और कितने एंगल पे टच कर रहा है आपको ये भी देख लेना है। एंगल का है आपका 30, और आपको निकालना है ये h। हालांकि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए, जैसे पेड़ टूटा है तो टूट के वो गिरा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपका पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, यानी कि आपको ये भी निकालना है जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यानी कि फाइनल में आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे ABCD जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। तरीका देखिएगा, क्योंकि इसमें लंब है और आधार है, तो आपको लंब और आधार होने पे tan का यूज करते हैं। tan 30 इक्वल टू लंब यानी कि h, और आधार है आपका 8। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ये हो गया आपका h/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 8/√3, 8 आ गया। ठीक है,
यानी कि आपके पास लंब आ गया। अब आपको निकालना है ये, इनके कर्ण निकालना आपको, ठीक। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। मैं यहीं पे देखता हूँ, लंब आपका h है और h का वैल्यू ये रहा। जब इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट तो आएगा 64/3 प्लस, ठीक। फिर इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 64, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आप 64 को अगर कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिए, 64 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1/3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1 आपका। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और रहा सहा क्वेश्चन, आप इधर देखेंगे, देखो 64 में से क्या बार आ जाएगा 8, अंडर रूट में बचा आपका, ऐसे कर लीजिए 1 3 4 यानी कि 4/3 हो गया, ठीक है। और 4 में से 2 बार आएगा 8 गुना 2, 3 में से कोई बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसे कर ली, ठीक है ना, ये रूट में रह जाएगा जो यानी कि 8 दूनी 16/3। ये आ गया आपका कर्ण 16/√3, ठीक। अब आपको निकालनी थी पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक। तो ऊंचाई में आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि BC और प्लस C, क्योंकि दोनों ही पेड़ के हिस्से हैं। अब BC आपका h था, h ये रहा आपका 8/, ये आ गया, और CA आपका कितना है भाई, ऊपर आया है 16 है ये, ठीक है। दोनों का आप ऐड करेंगे ऐसे √3 मान के, 16 8 हो जाएगा 24, ठीक है। अब चूंकि बटे में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, रूट रखते नहीं हैं, तो जो संख्या बटे में होती है उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा 24√3 और नीचे √3 3 3 8 24, ठीक है। कितना आ गया आपका 8√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी टोटल हाइट आ जाएगी, ऊंचाई लिख लीजिए इसको। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए सॉल्व। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान, मैं इसका आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, आप इसको फटाफट कर डालेंगे। देखिए किस प्रकार से है, एक ठेकेदार है, बच्चों खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी, यानी कि जिसमें बच्चे फिसलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लुढ़कते हुए, वो लगाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए अलग लगाया उसने, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर और भूमि के साथ कितना कोण है 30 अंश। अच्छा, उसके बाद में जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह ऊंचाई कितनी है 3 मीटर और कोण कितना कर दिया उसने 60 अंश। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट करेंगे। देखिए ऐसा ना हो कि आपका फिर वीडियो लंबा हो जाए। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन में तो उसने जो हाइट दी है वो 1.5 दी है और दूसरी कंडीशन में 3 दी है, ठीक है। 3 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो 1.5 मीटर वाला है उसका जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री, और जो ये वाला है इसका कितना है 60 डिग्री। ऐसे ABC और यहाँ पे ऐसे DEF, ऐसे मान लो ये आपकी फिसलन पट्टी 1 है और ये आपकी फिसलन पट्टी 2, ठीक। अब उसको क्या करना है, ढाल दे दिया, कोण दे दिया, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। आई होप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फिसलन पट्टी है जिससे बच्चे फिसलते हैं। अब ये कर्ण का काम करेगा, ऐसे समझिए, और ये भी कहीं का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, दूसरे की आप खुद निकाल लीजिएगा। देखिए लंब है और कर्ण है, इसको आप HYZ कुछ भी ABCD मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सूत्र होता है sin θ = लंब बटे कर्ण, यानी कि 30 = लंब 1.5 और कर्ण मान लो हमने मान लिया h। अब sin 30 का मान होता है भाई 1/2, 1.5 बटे h का 1 में करेंगे तो h ही रहेगा, और 15 दूनी 30 और एक स्थान पे दशमलव यानी कि 3 लीजिए, आ गया इसका, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये वाला कर लेंगे, बस एंगल बदलेगा और ये डिस्टेंस होगा ऐसे ही से। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है, एक भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, आप फिर कहेंगे लिए पढ़ लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। ऐसे कोई मीनार है और इसके मीनार से
कहीं कितनी दूरी पे भाई, 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की डिस्टेंस पर कोई बिंदु है, ये मीनार है, और इसका जो उन्नयन कोण दे रखा हो कितना दिया इसने, 30 डिग्री दिया है। तो आपको ये जो मीनार है ना ये, ठीक है, इसका जो ऊंचाई है h ऐसे मान लो आप लोग, और यही निकालना है। देखिए आपके पास आधार है, आपके पास लंब भी है, ठीक है ना, लंब और आधार दोनों हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट tan थीटा इस्तेमाल कर देते हैं कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब tan कितना है, tan है आपका 30, लंब कितना है निकालना है, आधार कितना है 30, ठीक। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा ऐसे h इक्वल 30। अब इधर जाएगा ना गुणा में, तो आ जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू h, या आप इसको ऐसे भी लिख लो h इज इक्वल टू 30/√3। और रूट को आप अगर बटे में नहीं रखना चाहते तो उससे आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये आ गया। √3 होता है 3, 3 से 30 काटेंगे तो कितना आएगा 10√3 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि √3 की आप वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो 1.7312 जो भी होता है इस प्रकार से उसकी वैल्यू आप रख दीजिएगा, एंड दैट्स इट, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं जल्दी से 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है भी, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, ऐसे ये 60 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ पे पतंग उड़ रही है और ये होगी आपकी ज़मीन, ठीक है। उसके बाद में और क्या कह रहा है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जमीन के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, मान लो इधर बांध दो चाहे भी इधर बांध दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भूमि के साथ जो झुकाव है वो आपका 60 डिग्री का है, और ये के मान के कि इसमें किसी प्रकार का कोई सलवट या कोई ढिलाई ये नहीं है, तो आपको यही निकालना है, ठीक है। आपके पास लंब भी है, आपके पास कर्ण भी है, आपके पास कोण भी है, तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप साइन थीटा वाला लगा देंगे। इनके साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब 60 है, ठीक है, लंब बटे कर्ण सॉरी, ठीक है, ये x लंब बटे आधार होता है tan का। अब साइन इसका मान कितना होता है भाई, साइन 60 का मान √3/2 60/x, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका √3x, 60 तो 120, अब ये गुणा में है, कहाँ जाएगा, गुना वाला बॉर्डर पार करते जाएगा भाग में, बटे में रूट आ गया, बटे में रूट आपको रखना नहीं है, तो आ जाएगा आपका 120/√3, √3 3, 3 चौक 12, यानी कि कितना लिख दे डायरेक्ट 40/√3 लिखते हैं और कहानी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, देखते हैं ध्यान से। 6ठे क्वेश्चन में क्या कहा, ये पढ़ लीजिएगा, सबसे नीचे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इधर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, चलो कोई बात नहीं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चलकर आया है। देखो ऐसी है बात, ये 30 मीटर होगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, चित्र बिल्कुल ये हो गया आपका 30 मीटर, ये भवन हो गया आपका, बिल्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ कोई वो लड़का ऐसे है, वो खड़ा हुआ है और उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर वो ऊंचा है, ठीक है। अब वो यहाँ से कुछ दूरी चलता है, ठीक है, यहाँ से मान लो चल के यहाँ आगे यहाँ पे ऐसे x दूरी चली उसने, ठीक है ना। तो उसका जो उन्नयन कोण था पहले क्या था, उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण ऐसे ही बनाएंगे हैं, पहले 30 था और उसके बाद यहाँ आने पर वो जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। वो इंपॉर्टेंट वाली क्या चीज़ है, देखो ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5, ऐसे समझिए। ये टोटल 30 था, नीचे 1.5 है तो ऊपर बच जाएगा आपका 28.5। यानी कि जब आप त्रिभुज का नामकरण करेंगे उसमें जब दूरी लेंगे लंब वाली तो आपको 28.5 लेना है, यानी कि ऐसे ही BCD, ठीक, ले लेंगे। देखिए पहले क्या करना हमको, ऐसे ले लेंगे त्रिभुज कोई सा, जो आपको देखो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये अपने हिसाब से आप YZ जो मानना हो आपको मान सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लो हमने y मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये y हो जाएगा, ये यहाँ तक x है तो ये x है, चूँकि ऊपर नीचे एक आयत में क्या होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होती है।
अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पे कौन सा, सी बी डी। सी बी डी में tan कितना है भाई, tan 60 इजिकल टू लंब, लंब है आपका 28.5 है, देखो 28.5, ठीक है। 28.5 ही बचता होगा, देखना जरा, हाँ ये बचता है 28.5 बटे, आप दशमलव हटा के इसको अगर करेंगे, ये चलो छोड़ दो कोई नहीं, ऐसे लिख दो 28.5 बटे आधार, आधार है इसमें भाई y, ठीक। अब tan 60 का मान होता है √3 और ये आपका 28.5 जुगाजू बटे का y भी जुगाजू। अब y इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28.5 बटे √3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक। देखिए यहाँ पे ये 28.5 है, तो 28.5 को आप लोग 57/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कि 28.5 था, दशमलव हटाई होगी आपने, 0 बढ़ाई होगी और फिर 5 से इसको काट दिया होगा, ठीक। और बटे में कितना है √3, तो वही का मान आ गया, इक्वेशन 1 मान के यहाँ पे इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद त्रिभुज ले लेंगे बड़े वाला, ये वाला CAD, CAD त्रिभुज CAD में, ठीक, कितना है भाई 30, tan 30, सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब लंब आपका 28.5 है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये 57/2 आ जाएगा, तो लंब यानी कि 57/2, और बटे में होता है आधार, लेकिन जब आधार है ना, आधार यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा, यानी कि y + x, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब tan 30 का मान हमारे पास होता है 1/√3, ठीक है भाई, और ये हमारा ऐसे 57, ठीक, बटे 2, y का मान हमारे पास है, थोड़ा सा इसको हल करेंगे, हल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये पहले इसको ऐसा कर लीजिए कि इसको इधर ले आइए सारे को और इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इसको इधर ले आओ, ये y + x हो जाएगा, इस सारे का एक में मल्टीप्लाई, 2 को ऐसे रहने दो इधर ही, 57/2, और ये √3 चूँकि ये भाग में था, देखो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, यानी कि ये आ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास y का मान है ऊपर, ठीक है, y का मान है आपके पास, क्या है देख लीजिएगा, ये रहा, ये बस रख दो यहाँ ऐसे, 57/2 √3 + x, 57√3/2। अब ये प्लस का है, बराबर से उधर ले जाओ इसको, कैसा हो जाएगा, बराबर से उधर जाने पे हो जाएगा माइनस 57√3/2 और माइनस हो जाएगा 57/2 √3, ठीक है। तो आप इसमें 57 बाहर ले लो, क्या बचेगा √3/2, और हाँ बटे 2 भी बाहर ले लो भाई, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1/√3, ब्रज गुणा कर दो, तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ नहीं इसमें, और x ही इसमें आपको निकालना था। अब अगर ब्रज गुणा करने में भी दिक्कत है तो देख लो ध्यान से, √3 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाके 2, ठीक है, हम लोग इधर कर लेते हैं, देखिए 57/2, ऊपर बचा आपका 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा है आपका 57/√3। अब रूट को नहीं रखते बटे में, तो ऊपर नीचे गुणा कर लो, √3 3 और 19 57, यानी कि 19√3 मीटर करके इसका उत्तर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चन हो गए हैं 6। चलिए चलते हैं, अब देखिए आगे, इसके बाद में आगे है भैया आपका पेज नंबर, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए एक बार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार सेल के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं भाई, 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट इसकी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब
जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो ध्यान से देखना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक तो 20 मीटर ऊंचा तो है आपकी बिल्डिंग, ठीक है, और उसके बाद में इसके शिखर पर एक संचार मीनार, ठीक है ना। संचार मीनार का मतलब ऐसे मान लीजिए कि इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये आ गया, ठीक। और यहाँ पे कोई बिंदु है, चाहे इस साइड रख लो चाहे उस साइड रख लो। तो उसने कहा कि इसकी तल यानी कि मीनार का तल तो ये हुआ, ठीक है ना, और इसका जो शिखर है आपका वो ये हो गया। कितने कोण है, पहले वाला 45 है और बड़े का कितना है 60। ऐसे ही बी सी डी, ठीक है, आपके बन गए। और आपको एच निकालना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो मानते हैं ये वाली, ये निकालनी है, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं इसमें। पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लो, ठीक, कौन सा, बी ए सी, यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज बी ए सी में tan कितना है भाई 45। सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब है इस त्रिभुज का 20 और आधार है x, 20 बटे x। अब tan 45 का मान एक होता है 20 बटे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 20 ही कम 20, कहानी खत्म होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में tan कितना है भाई 60। लंब इस बार जुड़ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इनके 20 प्लस h, आधार हो जाएगा भाई आपका x, ठीक है। अब देख tan 60 का मान √3, ये 20 प्लस h, x का मान आपके पास आ गया 20। अब 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाए, क्योंकि भाग में भाग वाला में से आता है गुना में, बॉर्डर पार करते ही, तो यह जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस h, ठीक है भाई। थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं फटाफट। अब ये प्लस का 20 है, बराबर सुधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये आप इसको ऐसे लिख लो, दोनों में से 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर, और दैट इज सॉल्व्ड। ये हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 लगे हाथ 8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके इसमें 16 क्वेश्चन है, 2 वीडियो में जाएंगे आपकी, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का 8वां क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। एक पेडेस्टल के एक शिखर पर, ठीक है, यानी कि एक बिल्डिंग है उसके एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए पहले तो क्या करना है आपको, ठीक है, पहले इसको समझ लेना है, ठीक है ना। पहले आपको चित्र बनाना, ये कोई बिल्डिंग है ऐसे, ठीक, और इसके ऊपर एक अलग से कितना है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद में भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है भाई, यानी कि भूमि का कोई बिंदु है और जो शिखर है यानी कि ये, इसका जो उन्नयन कोण है आपका वो कितना है, वो दे रखा है इसने 60 अंश 60 डिग्री, और इसका जो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, पेडेस्टल की एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, चलो मान ली। उसके बाद में फिर क्या कहा उसने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी कि ये वाली, ठीक है, ये मूर्ति होगी, इसका ये शिखर है, इसका जो कोण है वो 60 अंश है, और उसके बाद उसी बिंदु से, यानी कि ये इसी बिंदु से पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का शिखर ये है, तो पेडेस्टल के शिखर का जो कोण है वो कितना है 45 है, और भाई आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। चलिए अब निकाल लेते हैं फटाफट, ये एच, ये एक्स, ठीक है, ई बी सी डी, जो बिंदु मानने हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ा आसान है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले छोटे वाला बी ई सी, बी ए सी में ले लिया। अब बी ए सी में सूत्र क्या होता है, tan 45 बराबर लंब है h, आधार है भाई x। अब tan 45 का मान होता है 1, तो h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर x आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंगे त्रिभुज बड़े वाला, त्रिभुज बी ए डी में देखिए कितना है, tan हो जाएगा इस बार 60, लेकिन जो लंब है ना इस बार वो लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, यानी कि h प्लस 1.6 बटे आधार x ही रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, tan 60 का मान √3 h प्लस 1.6, देखिए
एक्स किसके बराबर था, एच, एच रख दीजिए, ठीक है। अभी एच इधर भाग जाएगा, यानी कि आ गया आपका √3h बराबर एच प्लस 1.6। अब ये प्लस का एच है, बराबर से इधर आने पे हो जाएगा माइनस का एच बराबर 1.6, ठीक है। दोनों में से एच ले लो कॉमन, ये आ जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। अब ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसको हल करना है तो आप इसको हल कर सकते हैं, दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और √3 - 1 यहाँ पे दे रखा है, अगर ये नहीं रखना तो आप हर का प्रेमीकरण कर दीजिए, आपकी जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर नहीं होता है आपसे तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा h = 1.6 था ना ऐसे, तो दशमलव हटा के ऐसे 0 बढ़ाते हैं 10, फिर 2 से कर 2 × 16 2 × 10 डायरेक्ट जितने, ठीक है ना, ऐसा आ गया 8/5 आ गया, कोई नहीं। अब बटे में है आपका ऐसे √3 - 1 है, और हर का प्रेमीकरण ये बोलता है कि माइनस जो नीचे दे रखा ना उसका चिन्ह बदल के आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 + 1, तो ऊपर तो आपका ऐसे ही रहेगा 8 √3 + 1, 5 भी ऐसे ही। अब देखिए एक बार घट रहे हैं एक बार जुड़ रहे हैं, इनकी A² - B² वाला फॉर्मूला होता है। अब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाके 2, तो मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 × 4 = 8, 4/5 गुना √3 + 1। कैलकुलेशन जो भी करनी हो कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। पीछे आप छोड़ना चाहते हैं तो पीछे छोड़ दीजिए, उसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होगी। अब जब भी क्वेश्चन बच गए हैं, 8 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 8 हो गए रह गए हैं, तो 8 आपकी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट में बता देना, पूरा का पूरा प्रयास करेंगे आपको ऐसे ही जल्दी सॉल्व किया जाए आपकी समस्याएं। और किसी बच्चे को अगर आप फॉरवर्ड करना चाहें तो अपने मन मुताबिक उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे को गुड नाइट।